औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। तालाब के किनारे झोंपड़ा था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मरने के दौर पर खड़े थे और पत्नी ने कहा जाओ कहीं से कुछ तो लाओ, और उसने अचानक सुबह सुबह देखा 1000 पाखुड़ी का कमल खिला है। उसका चेहरा भी खिल गया, कहने लगे आज हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, आज कोई इसके 4 आना दे देगा, आज इतना बड़ा कमल है कि कोई ना कोई दे देगा, कोई ना कोई अपने प्रेमी को दे देगा, कोई किसी परमात्मा को दे देगा, लेकिन आज इसकी कीमत अच्छी लग जाएगी। और पहले 4 आना में 1-8 महीने का खाना चल जाता। उसने कहा कि आज 4 आना मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि आज तो हमारी महीने भर की पूर्ति हो जाएगी। और वो गया, जा रहा था पैदल, फटे कपड़े, बिल्कुल दीन दरिद्री, भूख से पेट भी अंदर हो गया था। अचानक पीछे से आवाज आई, जुदास रुक जाओ, कमल हम लेंगे। वो गरीब आदमी, और उस व्यक्ति ने आके कहा कि जुदास कमल कितने में दोगे? उसने कहा आप बता दीजिए, मुझे देना है, बहुत दरिद्रता है। उसने कहा कि जुदास हम कमल 5 रुपए में ले लेंगे। जुदास को तो आप समझ गए कि राम राम पुलकित हो गया, 4 आना सोच के गया था, 5 रुपए दाम लग गए। बात पूरी भी नहीं होता, वो आश्चर्य से देख रहा था जुदास, गरीब व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति को, और वो था एक सिपाही। दूसरी आवाज आई, जुदास इसको मत देना, मैं 500 रुपए में ले लूंगा।
जुदास तो और पुलकित हो गया कि अरे 500 रुपये में सोने के सिक्के चलते थे उस जमाने में। उसने कहा 500 रुपये में, वाह क्या कहना, जन्म भर की दरिद्रता मिट जाएगी, मेरी क्या मेरी औलादों की भी दरिद्रता मिट जाएगी। लेकिन तीसरी आवाज आई, जुदास मत देना, हम 5000 सिक्के देंगे। और कहते हैं वो तो पागल सा हो गया, लेकिन एक आवाज आई, जुदास मत देना, हम तुम्हें 50 गांव देंगे। और चारों एक साथ आकर खड़े हो गए, क्योंकि आवाजें आ रही थी। जब तक वो सोचता तब तक पिछला व्यक्ति वहीं आकर खड़ा हो गया। जुदास ने कहा आप लोग पागल तो नहीं हो गए, 50, 550 गांव क्या दे रहे हो? आप लोगों को पता है कमल ही तो है, आप इसकी इतनी कीमत क्यों लगा रहे हो? उन सब ने एक साथ कहा कि गांव में बुद्ध आए हैं, हम उनको चढ़ाएंगे। तो वो कहने लगा अब तो बात खत्म हो गई, तुम अमीर हो, तुम पैसों से चढ़ा सकते हो, मैं गरीब हूं, मैं दिल से चढ़ा दूंगा। तुम अमीर हो, तुम पैसों से खरीद सकते हो, मैं भक्ति से उन्हें चढ़ा दूंगा। लोगों ने कहा अरे तू इतना दरिद्र है कि भूखे परिवार चल रहा। उसने कहा चल तो रहा है, 7 दिन जिलाया, वो एक आध दिन और जिला देगा और कोई काम दिला देगा, लेकिन ये काम कब मिलेगा कि मैं परमात्मा बुद्ध संत के चरणों में ये फूल चढ़ा दूंगा। और कहते हैं कि बुद्ध के चरणों में चढ़ाया और बुद्ध समझ गए कि बहुत दरिद्री है। बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि जुदास का सबसे ऊंची श्रेणी में नाम रखो, बुद्धिमानों में, दानियों में। लोग कहने लगे ये बुद्धिमान, ये तो अंगूठा टेक है। उनने कहा जो बुद्धिमान थे उनने अपनी औकात के अनुसार दौलत लगाई है, लेकिन ये महाबुद्धिमान है, इसने अपनी औकात से ज्यादा दिल और दौलत दोनों लगा दी है। इसने अपनी हैसियत, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन इसने सर्व शक्ति लगा दी है। ये हमारे यहाँ ज्ञानी व्यक्तियों में ध्यान रखना, वो तो प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि जब तुम मांगते हो तो क्या मांगोगे? जब बच्चा टॉफी लेने जाएगा तो सिर्फ टॉफी मांगेगा, और टॉफी हाथ में लेगा तो बच्चे के छोटे से हाथ में कितनी सी टॉफी आएगी? मुश्किल से 4-5 टॉफी आएगी छोटे 2 साल के बच्चे के हाथ में। लेकिन वो बच्चा हाथ बांध ले तो अंकल कहेंगे ले 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 ले, नहीं लेगा तो मुट्ठा भरेंगे और उसके जेब में डाल देंगे। हम भी यही सोचे, परमात्मा से हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? इसी जन्म की चीज मांगेंगे, और वो देंगे तो वो दे देंगे जो भव भव की दरिद्रता मिट जाएगी हमारी। तो आप लोग भी ध्यान रखना, हमें उन बुद्ध और राजा श्रीमंतों की तरह बनना तो है, लेकिन दिल भी चढ़ाना है। और जैसा कि कहा था कि हम हित मित प्रिय बोले, घर में आज से नियम ले लो, कभी आपकी जिससे बनती नहीं, आप इतने चिढ़के बोलते हो कि उसके जीवन में लगता मर ही जाओ तो अच्छा है। सच बताना, कभी कभी महिलाएं आती, माता जी हम आपके साथ चल रहे हैं, संसार में कुछ नहीं रखा। हमने की लड़ाई हो गई क्या? दूसरे दिन समझौता हो जाएगा तो चली जाओगी वापिस। ये लड़ाई में तो तुम्हें कई बार मन में आता बेकार है जिंदगी, लेकिन वो सब क्या है? बबूले हैं, पानी के बुलबुले हैं, देखने में लगते हैं, 2 क्षण बाद वापिस तुम वैसे ही हो जाते हो। तो वास्तव में अपने जीवन में ऋण को कम मत समझो, ये हमें कर्जे में मिली है जिंदगी, बड़ी मिन्नतों से, बहुत कस्मों से, बहुत कहते सदियों में खिदमतों से ये मिली है। क्योंकि समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिसु। ये तपस्वियों के प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, उनकी भक्ति और आराधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति हुई है। आप इतिहास उठाकर देखो, द्रौपदी हो,
काणा हो, रुक्मणी हो, रोहिणी हो, इन लोगों ने कोई ने भी पूर्व जन्म में जरा सी अवहेलना कर दी, 5-5 7-7 भक्त तक भोगना पड़ा, और जरा सी आराधना कर ली तो द्रौपदी जैसी सुंदर होकर। क्योंकि हमें जीवन में ये नहीं देखना है कि सिर्फ हमको बाहरी विभूतियां चाहिए, हमें अंदर की सुंदरता भी चाहिए। तो भोगो दानाद वासना पूजा, भोग आज का आदमी खा नहीं सकता है, ला सकता है घी के टीन, लेकिन खा नहीं सकता है क्योंकि बीपी हाई है। पहले पुण्य बढ़ता था तो सोना बढ़ता था, चांदी बढ़ता था, जमीन जायदाद बढ़ती थी। अब बीपी बढ़ता है, हार्ट बढ़ता है, लीवर बढ़ता है, सब शुगर बढ़ती है, अब ये सब चीजें बढ़ती हैं। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। तो हमें कोशिश करना है स्तुनात् कीर्ति तपोनिधिषु, और उनका स्तवन, उनका गुणगान करने से आप लोग यहाँ जो सुनते हो वो डालते हो। सच बताना, आप कहोगे अच्छा लगा प्रवचन, एक लाइन भी पूछूं तो वो लाइन नहीं बता पाओगे तुम लोग। बता दोगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सफाली के नहीं बता देंगे। तो ध्यान रखना कि हम लोगों को ये लाइनें याद करना, जबकि बातें तो इतना कबाड़ हो गया याद कर करके कि क्योंकि भूलने की बातें हमें याद हैं, इसलिए जिंदगी में विवाद है। किसी ने हमसे क्या कहा, कचड़ी छाप बातों को कचड़े में डाल दो, उसको दिल में लेकर भी क्या घूमना। अपने दिल को सोने की तिजोरी बनाओ, हीरो की तिजोरी बनाओ, अपनी स्मृति में सिर्फ पुण्य स्मृति रखो, अपने दिल को सिर्फ पुण्य स्मृति से भरो। पाप की बातें, कोई कहते हैं हमारा तो दिल फट गया, हमने कहा दिल फटने की चीज है क्या? अरे दिल नहीं फटता है, दिल तो दिल होता है जिसे एक बार दे दो फिर उससे वापस क्या लेना। तो ध्यान रखना, ये सर किसी एक को दो, सर किसी एक को दो, सर किसी नेक को दो, ये सड़ा नारियल नहीं जो हर एक को दे दो। और कहते हैं एक बार रख दिया तो आता नहीं उठाना। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज आपको बताया था कि हिंसा भी 2 प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। आप लोग द्रव्य हिंसा शायद नहीं करते होंगे, लेकिन भाव हिंसा बहुत करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलती, ये भाव हिंसा हो रही है। यहाँ द्रव्य हिंसा तो कार्य रूप परिणमे तब सरकार दंड देती है, लेकिन भाव हिंसा तो सोचा और दंड मिल जाता है। सोचा तुमने गलत कि हमारा मन नहीं लग रहा, ऐसे घर में रहना नहीं बस। और घरों में भी लोग एक बच्चे होते हैं, माँ बाप से अलग होके रहते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम माँ बाप के साथ रहते हो सौभाग्यशाली हो, माँ बाप को जीते जी स्वर्ग दिखा दो, वो भी कहें कि वास्तव में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मरने के बाद मत लिखना स्वर्गवासी हो गए, उन्हें जीते जी स्वर्ग में स्थापित कर दो। जो यहाँ जिएगा स्वर्ग में, वो मर के भी स्वर्ग जाएगा, और जो यहाँ दुनिया के लोगों के लिए स्वर्ग बनाएगा वो स्वर्ग नहीं, वो सिद्ध शिला तक जाएगा। क्योंकि सत्य मैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे कृपा परतम, कि वास्तव में हम सब जीवों के प्रति मित्रता लाएं और हमारे परिवार के लोगों की मति अच्छी हो तो गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी एक दिन सदगति होगी, और इसके साथ हमारी गति भी अच्छी होगी। तो कहते हैं तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। अब सास लोग घर में रहती हैं तो उनसे कहना तो पड़ता है, एक तो कहना माँ जी खाना बन गया खाना खा लो। बेचारों को कैसा लगता होगा कि मजबूरी में जहर का निवाला अंदर डालना पड़ रहा है। एक प्यार से कह दो माँ जी आप खाना खा लीजिए, फिर ही हम लोग खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो ये हम कहते हैं इसी जीवन को धर्म बनाओ। धर्म वो नहीं है कि 1 घंटे को आओ तो धर्म हो गया, 23 घंटे पाप करो। कोई 23 घंटे बीमार हो तो 1 घंटे स्वस्थ हो सकता है, कहीं झूठी वहम गलत फहमी है। तो हम पूरे जीवन अपने आप को
मंदिर की तरह बनाएंगे, अपने चित्त को सुंदर बनाएंगे, चरित्र को सुंदर बनाएंगे, और चित्त और चरित्र शुद्ध होगा तो एक दिन हम शुद्ध चेतना को प्राप्त करेंगे। आप सबको शुद्ध चेतना की प्राप्ति हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।